आज हम आप लोगों को बताएंगे राज्य विधानमंडल के गठन एवं शक्तियों का वर्णन। राज्य की जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है, उसमें राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है, राज्य विधानमंडल क्या है और उसकी शक्तियां क्या हैं, ये सभी जानकारी हम आज आप लोगों को एक ही वीडियो में देंगे। यह बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम आप लोगों को बताते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, जिसमें एक राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे। जहां एक सदन होगा वहां विधानसभा और जिस राज्य में दो सदन होगा वहां प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा और विधान परिषद का जो सामूहिक मतलब जैसे दोनों को एक साथ संबोधित करना होता है, सामूहिक संबोधन करना होता है, तो इसे विधानमंडल कहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों को जब एक साथ कहना होता है तो उसे विधानमंडल कहते हैं। दोनों को मतलब एक साथ विधानमंडल कहते हैं, ठीक। और जहाँ पर विधान परिषद नहीं होता है वहाँ विधानसभा होती है। विधानसभा तो होना ही होना है, तो उसे भी विधानमंडल ही कहेंगे। जो मतलब पूरा समूह होगा, उसमें राज्यपाल समेत सब कुछ मिला करके जो होता है उसे विधानमंडल कहते हैं, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। अन्य राज्यों में केवल विधानसभा ही है। किन किन राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधानमंडल में विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। अब हम विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा सभी राज्यों में है। पहले विधानसभा के बारे में जान लीजिए, फिर विधान परिषद के बारे में, फिर इनके कार्यों के बारे में। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम एवं निम्न सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होने का मतलब कि उस क्षेत्र में जो विधायकी का चुनाव होता है, विधायक जैसे चुने जाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे ना, वही है। उसे विधानसभा का चुनाव कहते हैं आप लोगों की भाषा में, जैसे आप लोग जानते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा आप लोगों की भाषा में बता दिया। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अर्थात विधानसभा में जो सदस्य होंगे अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन सिक्किम, मिजोरम और गोवा इसके अपवाद हैं। सिक्किम, मिजोरम और गोवा में विधानसभा के सदस्य की संख्या 60 से कम है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या
403 है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए जो योग्यताएं हैं वे हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए 4 चीजें हैं। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संबंधित राज्य के, जिस राज्य में मतलब वो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो रहा है, बन रहा है, चुनाव मतलब लड़ेगा, विधायकी क्या आप लोगों की भाषा में कहें तो विधायक का चुनाव लड़ेगा, किसी पार्टी से लड़ेगा, निर्दलीय लड़ेगा। तो लड़ने के लिए ही यहाँ उसके लिए है कि उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक, उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, जैसे दूसरे जिला का है लेकिन उस राज्य का होना चाहिए, तभी उसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होगा तो वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक, कार्यकाल, हम कार्यकाल की बात करें, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। अधिवेशन की जब हम बात करेंगे, विधानसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विशेष अधिवेशन भी राज्यपाल बुला सकता है। 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब साल में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। राज्यपाल और अधिक अधिवेशन उसको आवश्यकता होगी तो बुला सकता है कुछ विशेष अधिवेशन, लेकिन कम नहीं कर सकता। मतलब 2 से कम, वर्ष में 2 से कम अधिवेशन नहीं हो सकते। मतलब हर 6ठे महीना अधिवेशन होना, हर 6वें माह अधिवेशन होना आवश्यक है। ठीक, इस प्रकार से वेतन भत्ते और अन्य विशेषाधिकार। ठीक, विधानमंडल के सदस्यों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिसे विधानसभा विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। विधानसभा विधि से इन लोगों को कितना वेतन मिलना है, कितना भत्ता मिलना है, कौन से और विशेष अधिकार देने हैं, कैसे क्या आगे करना है, पूरा सब कुछ विधानसभा विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। पदाधिकारी अर्थात इसमें जो पद धारण करते हैं, विधानसभा किसे कहते हैं, किन किन लोगों का समूह है विधानसभा, ये समझिए। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष द्वारा ही विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक, अब हम विधान परिषद की बात करेंगे। विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय एवं उच्च सदन है। किसी भी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं विधानसभा में, तो विधान परिषद में 100 सदस्य, मतलब 1/3 से अधिक ना हो। 100 सदस्य हैं तो 1/3 से और कम ही है, 1/3 से ज़्यादा नहीं है। और एक शर्त है कि 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। और विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए। और 500 से अधिक विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। और विधानसभा में जितने सदस्य हैं उस राज्य में, उसके 1/3 से अधिक विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। बात क्लियर? आगे देखिए। परंतु तेलंगाना इसका अपवाद है, जहां पर विधान परिषद की सदस्य संख्या मात्र 36 है। तेलंगाना में विधान परिषद की सदस्य संख्या मात्र 36 है। ठीक,
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 100 सदस्य हैं। विधान परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। प्रथम अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और दूसरे राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। अप्रत्यक्ष रूप से निम्न क्षेत्रों में से निर्वाचित सदस्य आते हैं। कुछ का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इसमें कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं विधान परिषद में, और कुछ राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की है। इसीलिए हमारे मतलब एक बार निकल गया कि राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल की जगह हमने राष्ट्रपति कह दिया, क्षमा चाहेंगे। उसके बाद देखिए, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से जिन क्षेत्रों से चुने जाते हैं उसके बारे में देखिए आगे बता रहे हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिका और जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यही 5 प्रकार से चुनाव होता है। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। ठीक। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की निर्धारित की गई है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। और एक बात हम आपको जैसे बता दें कि राज्यसभा जैसे है केंद्र में, राज्यसभा भी स्थायी सदन है, वो भी कभी भंग नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पे विधान परिषद है, विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होता है। ठीक। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर अन्य नए सदस्य आते रहते हैं। ये कभी भंग नहीं होता है। सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य विशेषाधिकार, वो सभी अधिकार सदस्यों को दिए जाते हैं। जो अधिकार विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त है वही विधान परिषद के सदस्यों को भी प्राप्त है। विधान परिषद का सर्वोच्च पदाधिकारी सभापति होता है, जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त विधान परिषद का एक उपसभापति भी होता है। इसी के साथ जय माता दी। जय हिंद, जय भारत।